सीटू, इंटक, एटक सहित कई संगठनों के आह्वान पर केंद्र व राज्य सरकारों की मजदूर व किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर में रविवार को भारत बचाओ दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू, किसान, छात्र व कई अन्य संगठनों द्वारा केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीएसएनएल को बेचने की नीति अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। केंद्र सरकार के खिलाफ अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आजादी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस दौरान सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते मजदूर व अन्य वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी का दौर है तो दूसरी तरफ सरकार की जन विरोधी नीतियां मजदूर व गरीब वर्ग को दबाने में जुटी हैं। उन्होंने कहा कि कहां तो सरकार को कोरोना काल में जनता को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन इसके विपरीत सरकार उल्टा जनता पर ही बोझ डालने में जुटी है। उन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाकर मजदूरों किसानों के शोषण को रोका ना गया तो मजदूर किसान सड़कों पर उतरकर सरकार का प्रतिरोध करेंगे। आज पूरे देश के अंदर जो मजदूर, किसान, महिला, छात्र, नौजवान, समाज के विभिन्न तबके भारत बचाओ दिवस को मना रहे हैं और इसके साथ साथ किसान मुक्ति दिवस आयोजित किया जा रहा है। आपको मालूम है आज के दिन का एक ऐतिहासिक महत्व है। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश की जनता ने करो और मरो का नारा दिया। अंग्रेज़ों को खदेड़ने का एक मुहिम जो शुरू की और अंततः 1947 में जो अंग्रेज़ों को खदेड़ा गया। क्योंकि अंग्रेज़ जो इस देश की जनता की लूट करते थे, यहाँ के संसाधनों की लूट करते थे, अमीरों को फ़ायदा पहुँचाते थे और ब्रिटेन की हुकूमत को चलाते थे। आज हम देख रहे हैं हमारे देश के अंदर बिल्कुल वैसी ही नीतियाँ जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में जो नीतियाँ चलती थी, जो पूंजीपति प्रस्त नीतियाँ थी, भूस्वामी प्रस्त नीतियाँ थी, अमीरों के हक की नीतियाँ थी, वैसी ही नीतियाँ इस देश के अंदर लागू की जा रही हैं। पिछले 6 वर्षों के अंदर आप सभी ने देखा है 44 श्रम कानूनों को ख़त्म करके केवल 4 जो लेबर कोड हैं, श्रम संहिताएं, उसमें तब्दील कर दिया गया। इस समय में जब कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा पीड़ित किसान और मजदूर थे, गरीब जनता थी, तब जो है एक एक करके जितने कानून इस देश के अंदर थे उनको ख़त्म कर दिया गया। इस आपदा को जो है अमीरों के लिए अवसर बना दिया। और ये भी देखा कि इसी समय में किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश ला दिए गए। इस देश के अंदर लगातार ये देखने में आ रहा है कि किस तरीके से आम जनता पर हमले हो रहे हैं। बेरोजगारी आज तक की चरम सीमा पर है। आज नई शिक्षा नीति लाकर और दूसरे जो शिक्षा विरोधी कार्य कर छात्रों पर हमले हैं। आज महिलाओं का आर्थिक शोषण जिस तरीके से किया जा रहा है, पिछले कल आप ही लोगों ने इस बात की रिपोर्टिंग की और उससे एक दिन पहले भी पूरे देश के अंदर जो करोड़ों जो सबसे गरीब मजदूर हैं वो महिलाएँ हैं, उनको कितना वेतन मिलता है 2300 से लेकर 6000 रुपये। आर्थिक शोषण उनका किया जा रहा है। जो महिला घर के अंदर भी है उस महिला को जिस तरीके की एक सामाजिक सहायता मिलनी चाहिए थी, उसका जो सामाजिक रख रखाव इस सरकार को करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आप सभी ने ये भी देखा कि किस तरीके से इस सरकार के समय में पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़े। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि लगातार चाहे वो मजदूर का प्रश्न है, चाहे कानूनों को ख़त्म करने की बात है, चाहे किसानों का प्रश्न है, जो किसान विरोधी अध्यादेश लाए जा रहे, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसीलिए हमने देश की जनता से आह्वान किया है कि इस देश को बचाइए आप आकर। क्योंकि क्या हो रहा है इस देश में, कोरोना के समय में जब इस देश में केस जो हैं 19 लाख से ज़्यादा चले गए, ऐसे समय में जब 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, ऐसे समय में ये सरकार किसी भी रूप में जनता के लिए काम नहीं कर रही है। बल्कि हमने उल्टा देखा कि मुकेश अंबानी जैसे आदमी इसी समय में दुनिया के सबसे पहले 5 अमीरों की सूची में आ जाते हैं। हमने देखा किसानी के जितने नियम थे, अध्यादेश थे, वो जो नैगमिक घराने हैं, कॉरपोरेट जो फॉर्म्स हैं, उनके पक्ष में जो उनको तब्दील किया जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम यही बात कहना चाहते हैं कि देश की जनता ने, मजदूरों की जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं, जो किसानों के 250 से ज़्यादा किसान संगठन हैं, जो छात्रों के दर्जनों फेडरेशनें हैं, जो महिलाओं के दर्जनों संगठन हैं, जो युवाओं के दर्जनों संगठन हैं, और इसके साथ साथ जो कर्मचारियों की फेडरेशनें हैं जो इस देश के अंदर काम करती हैं। हम ये भी देख रहे हैं पूरे का पूरा सार्वजनिक क्षेत्र जो इसको बेच दिया इस समय में, जिस समय में पूरे का पूरा प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेनकाब हुआ था। आप सभी ने देखा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने मदद नहीं की कोरोना में।
सरकारी अस्पताल खड़े हुए, सरकारी डॉक्टर खड़े हुए, पूरा सरकारी तंत्र खड़ा हुआ कोरोना के समय में जनता की मदद के लिए। लेकिन इसी दौरान कोयला की खदानों को बेच दिया, इसी दौरान रक्षा के क्षेत्र को जो है बेचने के लिए रख दिया, इसी समय में जो है बैंक और बीमा पर हमला कर दिया, इसी समय में जो पूरा का पूरा जितना सार्वजनिक क्षेत्र इस देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य का चलता है उसको बेचने की कवायद चल रही है। तो ये सरकार जो है इस कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी लूट करना चाहती है जनता की, जनता को ठगना चाहती है, किसानों को कर्जा मुक्ति नहीं करना चाहती, किसानों को केसीसी जारी नहीं करना चाहती, मजदूरों को 21,000 रुपया वेतन नहीं देना चाहती, महिलाओं का सुरक्षा नहीं करना चाहती, छात्रों के लिए जो अच्छी शिक्षा सुविधा नहीं करना चाहती, और जो बेरोजगार हैं उनके लिए जो है रोजगार नहीं देना चाहती। आज देख रहे हैं आप रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, आज फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही है, कानून पलट दिए गए हैं। और जब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है गाँव की ओर, तो मनरेगा जिसमें जो है काम लोगों को मिलने की एक संभावना है, उसका बजट नहीं बढ़ाया जा रहा है। और उस मनरेगा में 200 दिन के रोजगार की जो लगातार बात हम करते रहे हैं, 600 रुपया दिहाड़ी के हिसाब से, वो सारी बातें नहीं की जा रही है। तो इस बात के खिलाफ देश के कोने कोने में जो है इस तरीके के धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन जो किए जा रहे हैं। और हम यही कहना चाहते हैं, ये आंदोलन का आगाज़ है, क्योंकि देश की जनता ने अब एकता बना दी है। ये पहले केवल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच था, अब किसान संगठन, किसानों के साथ महिला, छात्र, नौजवान, तमाम के तमाम संगठन जो इकट्ठा होकर जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो उसी के तहत आज का ये प्रदर्शन हमने यहाँ शिमला में किया। पूरे हिमाचल के अंदर भी ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से ब्रिजेश चौहान।